नमस्कार, वीना शास्त्रों में मैं दिव्या मित्तल आप सभी का स्वागत करती हूँ। नक्षत्र की सीरीज में आज हम अपने दूसरे नक्षत्र यानी भरणी नक्षत्र के बारे में बात करेंगे। ये नक्षत्र क्या बताता है और किस राशि के अंतर्गत का आता है, आप आज ये जान पाएंगे। सबसे पहले तो भरणी नक्षत्र मेष राशि के ही अंतर्गत आता है। जैसे अश्वनी नक्षत्र के चारों पद मेष राशि में आए थे, वैसे ही भरणी नक्षत्र के भी चारों पद मेष राशि के अंतर्गत आते हैं, क्योंकि एक राशि में 9 पद आते हैं किसी नक्षत्र के। तो हर नक्षत्र के 4 पद होते हैं, तो 2 पूरे पूरे नक्षत्र और एक नक्षत्र का एक पद मेष राशि के अंतर्गत आएगा। तो उसी तरीके से भरणी नक्षत्र के चारों पद आपके मेष राशि में आए। तो मेष राशि के स्वामी ग्रह बनते हैं मंगल। और एक चीज़ इसमें और आप जान लीजिए कि जिस भाव के बारे में हम बात कर रहे होते हैं, मेष राशि फर्स्ट हाउस में आती है और फर्स्ट हाउस में सूर्यदेव उच्च के हो जाते हैं। इसीलिए इस राशि पर यानी मेष राशि वालों पर सूर्य का प्रभाव बहुत अधिक पड़ता है, क्योंकि यहाँ पर सूर्य उच्च का होता है, यानी इन्हें मान सम्मान आत्मविश्वास सब कुछ इनका बहुत अच्छा होता है। परंतु हमेशा ये ध्यान रखिए कि जब हमें कोई राशि या किसी राशि से हम देखते हैं, तो सबसे पहले हमें बस कुंडली में देखना होता है कि हमारी कुंडली में वो ग्रह किस स्थिति में आ रहे। यानी हमें सूर्य को भी देखना होगा, हमें मंगल को भी देखना होगा। तो जो नक्षत्र के बारे में हम बताते हैं, प्लस और माइनस पॉइंट सारे, तो जो प्लस पॉइंट है वो आपके साथ तभी मैच करते हैं जब वो ग्रह उस ग्रह से रिलेटेड चीज़ें, यानी वो ग्रह आपकी कुंडली में बहुत अच्छे भावों से संपर्क बनाए हो। तो आइए बात करते हैं भरणी नक्षत्र की। तो भरणी नक्षत्र के जो स्वामी ग्रह बनते हैं वो बनते हैं शुक्रदेव। जैसे कि मैंने अश्वनी नक्षत्र में बताया था केतु, वैसी भरणी नक्षत्र में यहाँ शुक्र ग्रह आते हैं। यहाँ पे केतु से कोई लेना देना नहीं है अब। तो यहाँ पे एक तो हमारे मंगल देव आ गए, एक आ गए सूर्य देव और तीसरे हमारे आ गए शुक्र, क्योंकि ये स्वामित्व लिए हुए हैं किसका, भरणी नक्षत्र का। तो भरणी नक्षत्र का स्वामी आपको याद रखना है कि शुक्र देव होते हैं। शुक्र से ही आप जान सकते हैं कि ये लोग कैसे होते होंगे। शुक्र का इनके अंदर बहुत तेज आता है, जैसे कि सुंदरता प्रेमी होते हैं, सौंदर्य प्रेमी होते हैं, रचनात्मक होते हैं, कलात्मक होते हैं। वो सारी चीज़ें जो शुक्र के अंदर विद्यमान होती हैं वो सारी इनके अंदर आ जाती हैं। साथ ही साथ इनके जो देवता ग्रह हैं वो यमराज हैं। यमराज वो जो कि आपकी मृत्यु के बाद आपके सारे कर्मों का हिसाब किताब रखते हैं और उसी हिसाब से हमें पुनर्जन्म मिलता है। शनि देव को तो हमें न्याय का देवता हम कहते हैं, जो हमारे इसी जन्म का कर्मा अपने पास रखते हैं और इसी जन्म में हमें काफ़ी हद तक सजा दे देते हैं। परंतु यमराज वो हैं जब हमारी आत्मा परमात्मा से मिलती है, और वो जो बीच का रास्ता होता है वो सारा निर्धारण जो है वो सब यमराज के पास है। तो इसीलिए ये नक्षत्र सृष्टि की रचना और एक तरीके से शुरुआत, किसी चीज़ का अंत और किसी अंत होने के बाद किसी चीज़ की शुरुआत को दर्शाता है। आप देखिए कि इस ग्रह का जो प्रतीक चिन्ह है वो योनि है, यानी महिला, आप कह सकते हैं किसी महिला की प्रजनन अंग। तो वही अंग क्या दर्शाता है, वो यही अंग दर्शाता है कि हम किसी को नवजीवन दे रहे हैं, क्योंकि हर इंसान वहीं से, उसी रास्ते, उसी माध्यम से इस जीवन में जन्म ले पाया है। तो ये एक कहते हैं कि ये नक्षत्र जो है ये एक क्रूर नक्षत्र है। क्रूर नक्षत्र होने के बावजूद भी ये हर परिस्थितियों में अडिग रहते हैं और हर परिस्थितियों का सामना करने के लिए तैयार रहते हैं। क्योंकि यदि आप अगर उसी से देखें योनि से, तो आप सोचिए कि कितना धैर्य और कितना मतलब कठोर बनना पड़ता होगा, अपने अंदर कितना स्थायित्व रखना पड़ता होगा, तब जाकर एक बच्चा जन्म लेता है। तो ये योनि ये दर्शाती है। तो इसीलिए हमेशा ध्यान रखिए कि इस नक्षत्र के जो लोग होते हैं वो जीवन में आने वाली हर परेशानियों को सहज ही स्वीकार भी करते हैं और उसको उसको हर तरीके से सामना करने की पूरी पूरी कोशिश करते हैं। तो ये इनका बहुत अच्छा प्लस पॉइंट होता है। बस माइनस यही है कि कोई चीज़ का अंत होता है तो मतलब इनके जीवन में एक तरीके से उतार चढ़ाव बहुत रहते हैं। नेचुरल है, जब कोई चीज़ अंत होगा फिर कोई नया चीज़ शुरू होगी, तो वो चीज़ इनको अप्स एंड डाउन्स लाइफ में बहुत मिलते हैं। उसी की वजह से ये कई बार परेशान हो जाते हैं, मानसिक तनाव में ग्रसित हो जाते हैं। तो वो सारी चीज़ें भरणी नक्षत्र में आ जाती है। तो इसे बहुत ज़्यादा वो भी नहीं कहते कि इस नक्षत्र में कोई शुभ कार्य तो इतने ज़्यादा नहीं किए जाते, परंतु निर्माण कार्य जरूर किए जाते हैं। अब निर्माण कार्य या किसी चीज़ को, जैसे वृक्षारोपण करना, क्योंकि वो हम नींव से बो रहे हैं बीज को, तो वो बहुत शुभ माना जाता है। अगर भरणी नक्षत्र में वृक्षारोपण करें या किसी धर्मशाला का निर्माण करें,
तो ये चीज़ें काफ़ी शुभ मानी जाती है। परंतु किसी गृह प्रवेश या कोई भी ऐसा शुभ कार्य है वो नहीं इस नक्षत्र में किया जाता, क्योंकि ये पुनर्जन्म को दर्शाता है ये भाव। आगे हम बात करेंगे कि इसके जो वृक्ष होते हैं, यानी भरणी नक्षत्र वालों को आंवला की पूजा करनी चाहिए। आंवला का पेड़ आपने सुना होगा, उसकी यदि ये पूजा करें, इनके ग्रह थोड़े गड़बड़ हो रहे हैं, इन्हें दिख रहे हैं कि हाँ मेरा शुक्र भी गड़बड़ है, मेरा मंगल भी गड़बड़ है, तो इनको भरणी नक्षत्र वालों को पूजा करनी चाहिए आंवले के पेड़ की। साथ ही साथ हम बात करेंगे कि भरणी नक्षत्र को यमराज से जोड़ा गया है, जो कि मृत्यु के देवता और कर्मों का न्याय करते हैं। यह जीवन के परिवर्तनों को स्वीकार करने का प्रतीक है, यानी जितने भी परिवर्तन हमारे जीवन में आते हैं उसको स्वीकार करने का ये प्रतीक कहा जाता है, जो जन्म से लेकर मृत्यु तक वह नए जीवन की शुरुआत तक का चक्र कहा जाता है। तो है ना, कितना सुंदर नक्षत्र, अपने आप में काफ़ी कुछ दर्शाता है ये। अब हम बात करेंगे कि भरणी नक्षत्र के जो 4 पद हैं वो क्या बताते हैं। भरणी नक्षत्र के जो 4 पद हैं वो ऊर्जा, कला, बुद्धि और भावनाओं को दर्शाते हैं। हर पद के अलग, जैसे मैंने अश्विनी नक्षत्र में बताया था हर पद के अलग कारक ग्रह होते हैं, उसी तरीके से भरणी नक्षत्र के भी अलग कारक ग्रह होते हैं हर हर पद के। तो पहले पद के बारे में बात करेंगे हम आगे आने वाली सीरीज़ में, क्योंकि वरना सीरीज़ इतनी लंबी हो जाती है, वीडियो इतनी लंबी हो जाती है, लोग देख नहीं पाते। तो आप जानने के लिए देखते रहें भरणी नक्षत्र की आखिर इसके चारों पद क्या कहलाते हैं, और साथ ही साथ हम ये जानेंगे ये किस व्यवसाय में अच्छा लाभ पा सकते हैं। तो जानने के लिए देखते रहिए वीनस एस्ट्रो दिव्या मित्तल के साथ।